और बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL विवाद पर सुनवाई होगी। बीते रोज ही मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन समय पूरा होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की डेट जो है आगे बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने SYL मामले में 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि SYL का बकाया काम पूरा कर हरियाणा को पर्याप्त पानी दिया जाए। 28 जुलाई 2020 को कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता का आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मध्यस्थता की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि SYL सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली करीब 214 किलोमीटर लंबी नहर है और ये नहर पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे के रूप में प्रस्तावित है और पंजाब से निकलने वाली सतलुज को हरियाणा में यमुना से जोड़ेगी। अलग हरियाणा राज्य के गठन के बाद उसके हिस्से का पानी देने के लिए इस नहर का निर्माण कराया जाना था। हरियाणा ने अपने हिस्से की 92 किलोमीटर नहर का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन पंजाब ने पानी देने से इनकार कर दिया। चलिए, और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे अब रुख कर लेते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजू राज का। राजू, कल देखिए बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि कल सुनवाई होगी और कोई ना कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। कल सुनवाई नहीं हो पाई, अब आज देखना यह है कि आज सुनवाई होती है या नहीं, और अगर सुनवाई होती है तो क्या फैसला यहां पर आता है, क्या उम्मीद लगाई जाए? बिल्कुल बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो लिस्टिंग हुई थी वो आइटम नंबर 102 है और कल देर शाम तक आइटम नंबर 101 की सुनवाई चल रही थी। और आज भी जब कोर्ट की कार्रवाई होगी, क्योंकि रेगुलर प्रोसीडिंग है, इसलिए पहले सुनवाई 101 नंबर आइटम की होगी, जो देखना होगा कब तक चलता है। और उसके बाद आइटम नंबर 102 है, जिसमें से सतलुज यमुना विवाद जो पिछले 2 दशकों से चला आ रहा है, उस विवाद को लेकर फैसला। और कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के लोगों की निगाहें इस फैसले पर है कि कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि पिछली सुनवाई 19 जनवरी को हुई थी और 19 जनवरी को कोर्ट ने कहा था दोनों को कि आप तमाम दोनों मुख्यमंत्री अपने ओर से फैसला कीजिए और आपस में इस विवाद का निपटारा निकालिए। लेकिन इस विवाद का निपटारा निकला नहीं, जिसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अब कोर्ट ही इस पूरे मामले में फैसला ले, क्योंकि हरियाणा का दावा है, हरियाणा सरकार का दावा है कि वो अपने हिस्से का वो काम कर चुका है। क्योंकि मामला सिर्फ पानी लाने का नहीं है, मामला इस बात को लेकर भी है कि जो नहर बननी थी, हरियाणा ने अपनी ओर से जो 92 किलोमीटर का जो नहर का हिस्सा है वो अपनी ओर से बना लिया, लेकिन पंजाब ने अभी तक वो बनाया नहीं है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब सरकार से अब तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिला है। और वहीं पंजाब सरकार की तरफ से ये बताया गया, तमाम जब सुनवाई चल रही थी, दलीलें दी गई थी कि इस समस्या से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दोनों राज्य आपस में ही तय करें और अपने लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को कंट्रोल करें। लेकिन इस विवाद का बंटवारा आप लोग खुद बैठ के करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 बार दोनों मुख्यमंत्रियों की, पंजाब और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय भी उसमें शामिल था, और इसके बावजूद किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला कि जो सतलुज का पानी है और हरियाणा तक आता, हरियाणा के हिस्से तक आना था, नहर को जोड़ने वाली बात थी, वो नहीं हो पाया और इसी वजह से ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब देखना होगा कि अगर आज जो सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन आता है दोनों सरकारों के लिए, और चाहे केंद्र सरकार के लिए, कि कैसे केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच में तालमेल बैठाए और इस विवाद का निपटारा करे। तो आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखना होगा कि ये जो सुनवाई लगभग हो सकता है कि अगर आइटम नंबर 1 की सुनवाई दोपहर तक हो जाए तो दोपहर के बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा, ताकि जो हरियाणा और पंजाब के राज्यों के लोग हैं, जिसका समस्या के लिए पिछले 2 दशकों से लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है, उसका क्या हल सुप्रीम कोर्ट देता है।
बिल्कुल राजू राज, और क्या ऐसा लगता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकती है बातचीत करने के लिए? क्योंकि देखिए 2 बार बैठकें हुई दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की, लेकिन बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। और ऐसे में उम्मीद ऐसे हम कम ही लगा सकते हैं कि कोई बैठक को लेकर, कोई मीटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही जा सकती है। और साथ ही सवाल ये भी है कि अगर कोई फैसला आता है तो उसके बाद जो है हालात किस तरह से कंट्रोल में रहे, इसको लेकर भी कोई निर्देश आ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर हर बिंदुओं पर चर्चा, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों को देखते हुए कोई ना कोई ऐसा निर्देश जरूर देगी दोनों सरकारों के कि ताकि हालात भी ना बिगड़े और इस समस्या का समाधान भी निकले। हो सकता है कोई कमेटी बनाने की बात कह दी जाए और कमेटी की देखरेख में इस समस्या का निराकरण निकाला जाए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश होता है, और संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कम लगाए जाते हैं, कयास लगाए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इस तमाम चीज़ों को लेकर जरूर कहेगी, क्योंकि दोनों सरकारें अपने अपने तरफ से तमाम पक्षों को रखें, तमाम दलीलों को रखें हैं। उन दलील को सुनने के बाद, देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जो 2 दशकों से जो विवाद चलता है उसका निपटारा कैसे करती है, ताकि हालात भी ना बिगड़े और समस्या का समाधान भी निकल जाए। चलिए, बिल्कुल राजू राज, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज बेहद ही बड़ा दिन, अहम दिन है, और आज देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या फैसला लिया जाता है।